अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहसिन नज़ीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले 12 घंटे में जो हम डेवलपमेंट हुई इस हवाले से तफसील से बात करते हैं और आने वाले चंद घंटों के अंदर जो हम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं उसके ऊपर भी जो है वो तफसील से बात करते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में जनाब भारत ने ICC चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल जो है वो उठा लिया है। इसके ऊपर बात करते हैं, आज के मैच के हवाले से तफसील से बात करते हैं। इसके साथ साथ जनाब PTI के हवाले से एक बड़ी एक्सक्लूसिव खबर आई है, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। और इसके साथ साथ सोहेल वड़ाइच साहब ने एक कॉलम लिखा है और उस कॉलम के अंदर उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात की है, उसके हवाले से भी जो है वो तफसील से बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले जनाब आगाज़ कर लेते हैं क्रिकेट के मैदान से, और वो ICC चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल जो भारत ने जनाब आज उठा लिया है। और थ्रू आउट द टूर्नामेंट ही भारत जो है वो अनबीटन टीम रही है और बड़ी फेवरेट थी टीम, आप जानते हैं। और न्यूजीलैंड और भारत का ये फाइनल था और न्यूजीलैंड को जो है वो प्ले ऑफ मरहले के अंदर जो है वो भारत ने पहले शिकस्त दी है। तो यही कहा जा रहा था कि फ़ाइनल के अंदर भी जो है वो भारत मोस्ट फेवरेट टीम ही है। तो जनाब मैच आगाज़ हुआ, न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग की और शुरू में तो न्यूजीलैंड ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन अचानक जो है वो उनकी विकेटें गिरनी शुरू हुई। 57 के ऊपर जो है वो उनकी कोई विकेट नहीं गिरी हुई थी, लेकिन 75 के ऊपर जो है वो उनके 3 खिलाड़ी आउट हो गए और जिसके बाद मजमूई तौर पर जो है वो उन्होंने 251 रन स्कोर किए। केन विलियमसन ने भी कोई अच्छे रन आज स्कोर नहीं किए और इसके अलावा डेरन मिचेल ने कुछ जो है वो ज़ोर लगाकर 251 रन तक न्यूजीलैंड को पहुंचाया। तो इंडिया जब बैटिंग करने के लिए आई तो रोहित शर्मा जो है वो बड़ी अच्छी फॉर्म में आज नज़र आ रहे थे और उन्होंने निस सेंचुरी भी स्कोर की। और ओवरऑल अगर आज के मैच का क्रेडिट के हवाले से बात की जाए तो वो भी रोहित शर्मा को जाता है कि उन्होंने जिस तरह से शुरू में इनिंग्स खेली है उससे भी काफ़ी फ़ायदा हुआ इंडिया को। उसके अलावा विराट कोहली जनाब आज 1 रन स्कोर करके आउट हुए हैं। शुभमन गिल भी जो है वो अच्छे स्कोर आज नहीं कर सके। श्रेयस अय्यर जनाब उन्होंने 48 रन जो हैं वो स्कोर किए हैं। ओवरऑल अगर भारत के स्पिनर्स के हवाले से बात की जाए तो आज भी भारत के स्पिनर्स ने जो है वो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। और ओवरऑल अगर टूर्नामेंट के हवाले से भी बात की जाए तो भारत के स्पिनर्स ने जो है वो बड़ा अहम किरदार अदा किया है ये टाइटल जितवाने में। वरुण चक्रवर्ती हो गए, कुलदीप यादव हो गए, रविंद्र जडेजा हो गए, इन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी और आज भी उन्होंने जो है वो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की है। तो ओवरऑल अगर बात की जाए तो इंडिया जो है वो ये डिज़र्व करता था ये विन, क्योंकि वो अनबीटन एक तो टीम थी और ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस भी जो है वो बहुत अच्छी थी। ये बहस तो खैर चलती रहेगी जो शेड्यूल के हवाले से, जारी बात है। एक स्टैटिस्टिक सामने आई थी, न्यूजीलैंड ने जो है वो इस पूरे दौरे के अंदर, ये जो ICC चैंपियंस ट्रॉफी का पूरा टूर था, इसके अंदर जो है वो 7000 किलोमीटर जो है वो ट्रैवल किया है, 7000। और दूसरी साइड पे जो भारत है उसने 0 किलोमीटर ट्रैवल किया। वो मेरा ख्याल है उन्होंने इतना ही ट्रैवल किया है कि होटल से स्टेडियम और स्टेडियम से होटल तक का उन्होंने ट्रैवल किया, इसके अलावा उन्होंने कोई ट्रैवल नहीं किया। लेकिन दीगर टीमें जो आप जानते हैं जो प्ले ऑफ मरहले तक नहीं आई हैं उन्होंने भी जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया है। तो ये तो एक डिबेट चलती रहेगी कि ज़ाहिर बात है कब तक जो है वो इस तरह भारत का असर रसूख रहेगा और ICC के अंदर जो पूरा शेड्यूल है उसको ही भारत के लिए चेंज कर दिया जाता है। तो इस असर रसूख को जो है वो ख़त्म होना चाहिए। और विराट कोहली के हवाले से अगर बात की जाए तो आज के मैच में वो खैर स्कोर नहीं कर सके, लेकिन ओवरऑल अगर इस टाइटल का क्रेडिट दिया जाए इसको जितवाने में तो विराट कोहली ने बड़ा अहम किरदार अदा किया और उन्होंने मनवाया है कि वो किंग कोहली हैं। और उन्होंने, आप जानते हैं कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो सेंचुरी भी स्कोर की थी और सेमीफाइनल के अंदर ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ भी जो है वो उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। और इस इवेंट के अंदर, ये जो ICC चैंपियंस ट्रॉफी का इवेंट था, इसके अंदर जो है वो पाकिस्तान के भी बड़े बड़े नाम जो हैं वो आप जानते हैं एक्सपोज हुए हैं, जिसके अंदर आप मिसाल ले लें कि बहुत सारे नाम हैं जिनको अब ड्रॉप भी किया गया, लेकिन ड्रॉप उनको T20 से किया गया। मुझे हैरानगी इस बात के ऊपर होती है कि परफॉर्मेंस उनकी वनडे के अंदर ख़राब थी लेकिन उनको ड्रॉप जो है वो T20 के अंदर कर दिया गया है। लेकिन खैर बड़े बड़े नाम जनाब एक्सपोज हुए हैं। और ये जो एक डिबेट चल रही थी किंग वाली, बाबर आजम और विराट कोहली के दरमियान जो कंपैरिजन होता था, मेरा ख्याल है कि अब वो कंपैरिजन ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि विराट कोहली ने ये मनवाया है कि वो किंग है और उन्होंने हर ICC के इवेंट के अंदर जो है वो जब उनको उनकी टीम की ज़रूरत थी उन्होंने परफॉर्म किया है। दूसरी जानिब बाबर आजम का आजकल आप जानते हैं कि पिछले 1-2 साल से बहुत ज़्यादा बैड पैच चल रहा है, जिसकी वजह से जो है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर किंग का टैग किसी को दिया जाए तो वो विराट कोहली को ही दिया जा सकता है, क्योंकि आज नहीं उन्होंने स्कोर किया लेकिन इससे पहले मैचेस के अंदर जो है वो उन्होंने बड़े अच्छे स्कोर किए, जब टीम को ज़रूरत थी उन्होंने स्कोर किया है। तो ये टाइटल जो है वो अब विराट कोहली के पास ही होना चाहिए, मेरा ख्याल है। बाबर आजम के हवाले से अगर मैं कहूँ तो उनका आजकल बैड पैच चल रहा है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले सालों में या आने वाले दिनों के अंदर जो है वो ICC के टूर्नामेंट्स के अंदर भी अच्छा परफॉर्म करेंगे और उम्मीद करते हैं कि उनका बैड पैच जो है वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा जनाब जहाँ पर क्रिकेट के हवाले से बात हो रही है तो मोहम्मद आमिर ने जनाब ढके छुपे अल्फाज में 90s के क्रिकेटर्स के ऊपर जो है वो बड़ी तनकीद की है। आप जानते हैं कि आज के लिए ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है, मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ तज्ज़ियाकार बैठे हुए साबिक क्रिकेटर्स और ये आजकल जो है वो एक दूसरे के ऊपर ही तनकीद कर रहे हैं। यहाँ पर भी एक राइवलरी चल रही है।
तो मोहम्मद आमिर ने जनाब वकार यूनुस का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि 90 की दिहाई के एक साबिक क्रिकेटर उनका कैरियर तबाह करने की भरपूर कोशिश की और परफॉर्म करने के बावजूद उन्हें दौरा न्यूजीलैंड के लिए स्क्वाड से बाहर कर दिया ताकि टीम में सिलेक्शन कमेटी का दबाव बरकरार रखें। उन्होंने कहा कि क्या आपको वो साल याद है जब कराची किंग ने टाइटल जीता था, मुल्तान के खिलाफ एक सुपर ओवर था जहां हमने जीत दर्ज की थी और उसके बाद हमें न्यूजीलैंड टूर पर जाना था जिसके लिए सिलेक्शन कमेटी ने 40 खिलाड़ी मुंतखब किए थे। वहाँ मेरा नाम नहीं था। PSL के प्ले ऑफ मरहले से कबल ही स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया था और मैं 40 खिलाड़ियों में शामिल नहीं था क्योंकि उन्हें मालूम था कि आमिर ने अगर परफॉर्म कर दिया तो इसे साथ ले जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कोचिंग स्टाफ में से एक का ताल्लुक जो है वो 90 की दिहाई से था। हर कोई इंसाफ से पूछ रहा था कि आमिर को न्यूजीलैंड लेकर क्यों नहीं जा रहे, तो उस पर कहा जाता था कि आमिर जो है वो हमारे प्लान में है। मोहम्मद आमिर ने 90 की दिहाई के क्रिकेटर को मजीद निशाना बनाते हुए कहा कि मुझे आपके साथ मुकाबले का कोई शौक़ नहीं है। हर खिलाड़ी का अपना दौर होता है। उन्होंने परफॉर्म किया और नाम कमाया, लेकिन जब आप बार बार TV पर बैठकर हमारा दौर दोहराते रहेंगे तो दीगर खिलाड़ी गुस्से में भी आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि कौमी टीम के प्लेयर्स का एतमाद कम करने के बजाय उन्हें हल बताएं। कोई मजाक कर रहा है, कोई उन पर तनकीद कर रहा है, कोई उन पर ज़ाती तनकीद कर रहा है। मैं पिछले 2 साल से इसके बारे में खुलकर बोल रहा हूँ कि उनके परफॉर्मेंस पर बात करें। मैं हमेशा यूनुस सैफ़ी के लीडर की मिसाल लेता हूँ। आप ऐसे हल देते हैं। मोहम्मद आमिर ने बरहमी का इज़हार करते हुए अपने दौर की बात करते हुए कहा कि जब वो खेल रहे थे तो टीम ने बहुत कुछ हासिल किया। अपने दौर के बारे में बताऊं तो 2016 में हमने इंग्लैंड से जो है वो जो टेस्ट सीरीज़ थी उसे 2-2 मैचेस से जो है वो ड्रॉ किया था। 2017 में इंग्लैंड में चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। 2018 में हमने न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज़ जीती थी। इसी तरह टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 पोजीशन पर थे। 2019 से सेमीफाइनल भी खेल सकते थे, बस नेट रन रेट के बायस हमें बाहर होना पड़ा। तो ये जो है वो मोहम्मद आमिर साहब ने गुफ्तगू की है। इसके अलावा जनाब क्रिकेट की बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हो गई। अब जरा आ जाएँ सियासत के हवाले से, और सियासत में जनाब बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई और PTI के हवाले से एक बड़ी एक्सक्लूसिव खबर आई है। और वो खबर ये है कि आप जानते हैं कि PTI जो है वो पिछले कई दिनों से या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो है वो इस बारे में सोच रहे थे कि हमें जो है वो अडयाला जेल के बाहर कैंप लगाना चाहिए, और इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही थी और पिछले दिनों से जो है उसके ऊपर डिस्कशन भी चल रही थी कि हमें जो है वो ये कैंप लगाना चाहिए। अच्छा, जब ये प्रपोज़ल आया था तो जब ये PTI के रहनुमाओं की खान साहब से मुलाकात हुई थी तो उसके बाद उन्होंने ये बात सामने आई थी कि खान साहब ने भी कहा है कि जनाब ये एहतजाज जो है वो होना चाहिए। और मैं भी आपको बार बार कह रहा था कि इस तरह से एहतजाज होना चाहिए। जो आप कहीं और जाकर एहतजाज करते हैं या जलसे करते हैं, ये तो गोंगलों से मिट्टी झाड़ने वाली बात हो गई। ये कोई एहतजाज नहीं होते। असल एहतजाज तो जो है वो आपको वहाँ पर करना चाहिए। लेकिन कल रात को जो इजलास था, जिसके हवाले से मैंने आपको कल रात को व्लॉग के अंदर बताया था कि आज रात जो है वो फैसला होगा कि अडयाला जेल के बाहर कैंप लगाना है या नहीं, तो उसमें जनाब जब ये प्रपोज़ल डिस्कस किया गया तो उसे मुकम्मल तौर पर जो है वो पिन डाउन कर दिया गया। कुछ रहनुमाओं की जानिब से मुकम्मल तौर पर जो है वो उसे पिन डाउन कर दिया गया, यानी कि उसे ख़त्म कर दिया गया। और अब इसमें 2 चीज़ें सामने आ रही हैं। अब जो इसके हक़ में थे उनका मौक़िफ़ भी मैं आपके सामने रख देता हूँ और जो इसके ख़िलाफ़ थे उनका मौक़िफ़ भी जो है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। फ़ैसला जो है वो आपने करना है। जो इसके फ़ौर में थे कि ये कैंप जो है वो लगना चाहिए, उनके मुताबिक जनाब जब तक हम ये नहीं करेंगे, जब तक जो है वो हम ग्राउंड में ये सब कुछ नहीं करेंगे जाकर, तब तक जो है वो खान साहब से मुलाकातों पर इसी तरह से जो है वो पाबंदी लगाई जाएगी और हमारे लिए जो है वो मुश्किलात में इजाफा होता रहेगा और हमें जो है वो बिल्कुल जो है वो साइड लाइन कर दिया जाएगा और हमारे गले के ऊपर जो है वो अंगूठा रख के दबा दिया जाएगा। ये वो थे जो कहते थे कि जनाब हमें जो है वो एहतजाज करना चाहिए। दूसरी साइड जो इसकी मुखालफत करती थी, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि जनाब इस तरह करने से जो है वो हम दोबारा एक और 9 मई की सिचुएशन जो है वो क्रिएट ना कर लें। पहले ही जो है वो हमें 9 मई के ताने दिए जाते हैं। अब तक हम जो है वो इस हवाले से सफ़र कर रहे हैं। हमें जो है वो इस हवाले से बहुत ज़्यादा टारगेट किया जाता है और हमें खुल के खेलने नहीं दिया जाता और इस तरह के जो है वो 9 मई के हमारे ऊपर जो है वो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। तो अगर हम वहाँ पर एहतजाज करने के लिए गए तो अगर वहाँ पर लोग आ गए तो वहाँ पर जो है वो सिचुएशन ख़राब हो गई या बहुत दीगर मसाइल भी बन सकते हैं। तो इस वजह से जो है वो हमें एहतजाज नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जनाब इससे जो है वो इमरान खान साहब की जान को भी ख़तरा है। अब वो कैसे है ये मुझे नहीं पता, खैर उन्होंने कहा है। और इसके अलावा एक और ये भी राय थी कि जनाब अगर ये जो लोग एहतजाज करने जाएंगे, अगर इनको ही वहाँ पर गिरफ़्तार कर लिया गया तो फिर हम क्या करेंगे। तो अभी तक जब तक हम ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक जनाब इस एहतजाज या इस कैंप को लगाने की जो है जो मुखालफत की गई और कहा गया कि जनाब ये कैंप जो है वो नहीं लगेगा। लेकिन अब देखते हैं पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो इसकी मुखालफत कर रहा है। अब उनकी नीयत के हवाले से ज़ाहिर बात है मैं कुछ नहीं कह सकता, उनकी नेक नीयत है कि क्या, इस हवाले से मैं कोई गुफ्तगू नहीं कर सकता। अब ज़ाहिर बात है ये तो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाने वाली बात है। लेकिन ये जो है वो डेवलपमेंट हुई है जो अडयाला जेल के बाहर कैंप लगाना है। इसके अलावा जनाब सोहेल वड़ाइच साहब ने एक कॉलम लिखा है और उसके अंदर उन्होंने कहा है कि जी परवेज़ खटक मुक़्तदरा के करीब है और ये खबर मिली है कि उनकी काबीना में शमूलियत की अवलीन शर्त थी कि उन्हें दाखिला उमूर ही का मुशीर बनाया जाए। तलाल चौधरी की बतौर वज़ीर मुमलिकत काबीना में शिरकत पर
तो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बाकायदा मुशावरत की गई थी, लेकिन परवेज़ खटक के बारे में उन्हें इत्तला ज़रूर थी, मगर उनसे मुशावरत हुई और ना परवेज़ खटक और उनके दरमियान इख्तियारात की तकसीम पर कोई बाकायदा गुफ्त शनीद हुई। वज़ीर दाखिला को नून लीग की क़यादत से भी गिला है कि एक वफाकी वज़ीर और पंजाब हुकूमत के कई वज़रा उनका नाम लेकर उन पर तनकीद करते हैं और नून लीग की क़यादत उन्हें इससे नहीं रोकती। अच्छा, मेरे ख्याल में जिसके हवाले से ये बात कर रहे हैं वो है राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से बात कर रहे हैं, वही क्रिकेट के हवाले से जो है वो काफ़ी लबकुशाई उस हवाले से करते हैं। और जो पंजाब की काबीना के हवाले से ये बात कर रहे हैं उसमें मेरा ख्याल है कि अज़मा बुखारी साहिबा के हवाले से बात करी है, वो क्रिकेट के ऊपर जो है वो मोहसिन नकवी साहब का नाम लिए बगैर ढके छुपे अल्फाज में जो है उनके ऊपर बड़ी तनकीद करती हैं। इसके अलावा जनाब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है और वो ये कि पाकिस्तानी तालिब इल्म जो है मूसा हिराज, उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनियन के जो है वो सदर मुंतखब हुए हैं और मूसा हिराज आइंदा टर्म के लिए ऑक्सफोर्ड यूनियन के सदर मुंतखब हुए हैं और वो इस ओहदे पर मुंतखब होने वाले चौथे पाकिस्तानी हैं और एक सख्त मुकाबले के बाद जो है वो ये सदर मुंतखब हुए हैं। और जो पाकिस्तानी नौजवान मूसा हिराज हैं ये साबिक वज़ीर मोहम्मद रज़ा हयात हिराज के साहबजादे में हैं। इससे पहले ये एजाज़ जो है वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के पास था, अब जो है वो इनके पास भी आ गया है। इसके अलावा एक जनाब बड़ी अफसोसनाक खबर आई है और वो ख़बर ये है कि जमात इस्लामी खैबर पख्तूनख्वा के साबिक अमीर और सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब के हवाले से जिनके बड़े भाई शकील अहमद को जो है वो कत्ल कर दिया गया और फायरिंग के नतीजे में जो है वो जाबाक हुए हैं। अब जैसे ये खबर आई तो बहुत से लोगों ने जो है वो पहले तो इसको जो है वो पॉलिटिकल एंगल दिया इसका, कि आप जानते हैं कि सेनेटर मुश्ताक ने पिछले कई दिनों के अंदर जो है वो फ़लस्तीन और गज़ा के हवाले से या इजराइल के हवाले से जो है वो बहुत से एहतजाज भी किए हैं, तो उसको वो रंग दिया जा रहा था। कि इसकी जो डिटेल सामने आई तो उसमें पता ये चला कि जनाब ये जहाँ पे वाक़या पेश आया है वहाँ पे उनके हमसाये की जानिब से जो है वो फायरिंग की गई और सुनने में आया है कि वो शख्स जो था जिसने ये फायरिंग की वो नशे का आदी था और अपने घर में काफ़ी लड़ाई झगड़ा कर रहा था। तो जब ये लोग वहाँ पर गए और वहाँ पर जो है वो उन्होंने इसको उनके ऊपर भी फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में जो है वो जाबाक हो गए। बड़ी अफसोसनाक खबर आई है जनाब, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे। तो ये जनाब अब तक की डेवलपमेंट्स थी। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे, अल्लाह ने के बाद। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSPKG न्यूज़।